पिछले 20 साल से ज्योतिष की दुनिया में हर पल नया आयाम लिखने वाले शिवा अपने क्लाइंट्स को परिवार का दर्जा देने वाले और निरंतर ज्योतिष विद्या के द्वारा आपकी सेवा करने वाले विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने लक्ष्मी शैया यंत्र द्वारा हजारों घरों में मां लक्ष्मी की स्थापना की। और अब एक बार फिर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा करवा रहे हैं एक भव्य सेमिनार और इस सेमिनार में प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा इस दिवाली लेकर आ रहे हैं कुछ अद्भुत। यह सेमिनार आपका जीवन बदल देगा। 1 नवंबर को होने वाले इस सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए पता नोट करें, गुरु नानक भवन, लुधियाना। सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए संपर्क करें। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट लेकर। आपको पता ही है, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम का यही मंतव्य है कि आपके सामने रहस्य जो है हम खोलते जाएं। लेकिन आज हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का रहस्य खोलने जा रहे हैं। आपको पता है कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब ने दूसरा आविष्कार किया। पहला आविष्कार उनका था लक्ष्मी शैया यंत्र, लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। जिन जिन घरों में गया है ये लक्ष्मी शैया यंत्र, तो उन घरों में तरक्की हुई, लक्ष्मी का वादा हुआ, सुख समृद्धि घर में आई। लेकिन ये दूसरा आविष्कार इनका है क्या, इन्होंने अभी तक नाम का जो डिस्क्लोज है ना वो नहीं किया। लेकिन आज ऑफलाइन हम बैठे हुए थे तब तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब ने मुझे कहा कि मैं जो दूसरा यंत्र है ना उसका नाम शिफाली जी आपको बता ही देता हूँ। तो मैंने बोला कि प्रोफेसर साहब आपका तो सेमिनार है 1 तारीख को, तो आप उस दिन डिस्क्लोज करेंगे इसका नाम, इसके आविष्कार के बारे में जानकारी देंगे, ये क्यों पैदा करेगा, कैसे इन्होंने बनाया, कौन से नक्षत्र में बनाया। लेकिन प्रोफेसर साहब के मुंह से निकल ही गया कि इसका नाम है सूर्यमणि यंत्र, यानी कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का दूसरा आविष्कार है सूर्यमणि यंत्र। इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन मुझे पता है कि जब हमने पहला एपिसोड किया था, जब ये आपके सामने एपिसोड आया तो बहुत सारे लोगों की कॉल आई, बहुत सारे लोगों ने इसे बुक भी करवा दिया। लेकिन जब बुक करवाया तो तब उन्हें पता नहीं था कि इसका नाम क्या है और ये आविष्कार कब आएगा। लेकिन प्रोफेसर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है जो ये दीपावली से पहले लेके आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। आपके साथ हम बातें करेंगे, सूर्यमणि यंत्र के बारे में आपको बताएंगे। ये प्रोफेसर साहब ने कौन से नक्षत्र में बनाया और कैसे बनाया, किन किन ज़रूरतों को ये हमारी पूरा करेगा, कैसे होगा इसका फल। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, अभी आप मेरे को डांटेंगे मुझे पता है, क्योंकि आपने बोला था कि मैं 1 तारीख को ही डिस्क्लोज़ करूँगा नाम। लेकिन मैंने फटाफट से कैमरे लगवा लिए। मुझे पता था कि आप ऑफलाइन जब बताते हैं तो फटाफट ऑनलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ उसकी बारीकियों में ज़्यादा बता देते हैं। तो प्रोफेसर, अभी आपने जो नया आविष्कार किया उसका नाम रखा सूर्यमणि यंत्र। अभी तक मैंने तो यही सुना था चंद्रकांत मणि या शेषनाग मणि। तो ये आपने नाम कैसे सोचा कि इसका नाम सूर्यमणि यंत्र होना चाहिए, और ये आविष्कार आपने कैसे सोचा कि ये आविष्कार ही मैं करूं? आपने पहला जो आविष्कार किया था, आपने बताया था पहले सेमिनार में कि ये आविष्कार मुझे स्वप्न में आया था तो मैंने किया। लेकिन ये दूसरा आविष्कार, ये आपने कैसे सोचा कि ये क्यों, कैसे और किस लिए करना चाहिए? शिफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया को अमीर बनाऊं, जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी करूं, उनको सुख दे सकूं। वैसे तो शेफाली जी, सुख तो कहीं है ही नहीं है, ये तो नाम ही रखा है सुख। सुख नहीं है, इसके पीछे मैं एपिसोड बनाऊंगा बहुत ज़बरदस्त। सुख क्या है? अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा यार पूरी दुनिया को मैं कुछ दूं ऐसा कि जो कमज़ोर इंसान हैं, जो डरते हैं, जो ज़िंदगी में घबराए रहते हैं, जो कामयाब नहीं हुए, जो अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती, कुछ ना कुछ। ये नहीं कि मुझे एक चीज़ अपने आप के लिए मिल गई, मैं अपन को संभाल के रख लिया और कभी किसी लोगों को नहीं दी।
तो मुझे ऐसा लगता था पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ है, जिंदा जाग भगवान है, वो सूर्य है। उसके नाम पे मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे पूरी दुनिया को रोशनी मिले, पूरी दुनिया के पास पैसा हो। रोशनी सूर्य, मनी, मनी भी देती ही है, लेती नहीं है। जैसे कि आपको मैं 3 मनियों के नाम बताऊंगा, शायद आपको नहीं पता होंगे। पहली मनी जो है हमारे विष्णु भगवान के पास है, उसका नाम है कौस्तुभ मणि। वो विष्णु भगवान के हृदय में है, जो पूरी दुनिया को चलाती है। जितना पैसा खान पान आता है, ये विष्णु भगवान के भीतर जो समाई हुई कौस्तुभ मणि है हृदय में, उसके ही सब पालन पोषण होता है, उससे ही। और दूसरी मणि है इंद्रनील मणि, जो कि पाताल में राजा बलि के पास है। वैसे तो राजा बलि ने बहुत यज्ञ किए, शुक्राचार्य ने उनसे यज्ञ करवाया था, और तब उनके पास विष्णु भगवान जी आए थे। जब 3 पग धरती मांगी थी, उन्होंने एक पग में पूरी धरती नाप ली थी, दूसरे पग में पूरा लोक नाप लिया था, और तीसरा पग ने कहा था मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, मैं तीनों पग पूरे करूँगा। देखिए, राक्षसों का देवता था। वैसे तो राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य है। तो ने अपने सिर के ऊपर विष्णु भगवान का पांव रखाया था, तो वो पाताल में घुस गया था। तो वैसे तो विष्णु भगवान ने फिर विष्णु भगवान से वर मांगा था, मेरे पास ये जब मैं आपको पकाऊं तो वो आप चले आइएगा। इसलिए विष्णु भगवान के साथ रहे कुछ दिन। वो भी कहानी बहुत लंबी है। फिर लक्ष्मी जी ने वो जी को भाई बनाया, तो भाई अपने हस्बैंड को यानी कि विष्णु भगवान जी को लेकर गए। वो लंबी कहानी है, वह शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और तीसरी मणि है, देखिए तीसरी मणि, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही मणियाँ हुई हैं। तीसरी मणि है समयांतक मणि। समय के अंत तक, जब तक ये सूर्य रहेगा, ये सूर्य की मणि है। समय समय पर जब जिस लोगों ने सूर्य की आराधना की, उनको ये मणि प्रदान हुई। एक ही मणि होती है, वो आगे की आगे जाती रहती है। तीसरी मणि है समयांतक मणि। ये मणि राजा सत्रजीत को प्राप्त हुई थी, उन्होंने तप जप से अपने हासिल की थी। और ये मणि एक कहते हैं मन, एक मन 40 किलो सोना रोज देती थी। और पूरी दुनिया जितना उसका राजपाट था, वो सब सोना बांटता था राजा सत्रजीत। लेकिन वो कौन था? श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी सत्यभामा, और सत्यभामा का पिता था राजा सत्रजीत। चलो, ये भी बहुत लंबी कहानी है, उनका नाम ऐसा कैसे पड़ा। और उसके बाद जब वो श्री कृष्ण को पता चला कि इतना सोना देता है, डेली 40 किलो सोना बांटता, जब वो देखने गए तो वो मणि खो गई, शेर के मुख में आ गई। बहुत लंबी कहानी है ये भी। लेकिन राजा सत्रजीत के पास थी ये तीसरी मणि। उसके बाद समय समय पर रहते हुए ये मणि उस पृथ्वी में जितने अच्छे लोग हैं उनके पास रहती है। यानी कि पूरी पृथ्वी में एक मणि अभी भी है, जिसका नाम है समयांतक मणि। समय के अंत तक बनी हुई है, जो वो रहती है। कहीं भी पड़ी होगी, जरूर पड़ी होगी, क्योंकि जब भी उसमें तप जप किया जाता है, एक कहते हैं मन सोना, 40 किलो सोना वो रोज देती है। जैसे ही सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, वो किरणों का सोना बन जाता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं जिससे वो लोगों को सोना ना सही, हिम्मत, ताकत, और जिसको नौकरी की तलाश है, जिसको जिस चीज़ की तलाश है, वो चीज़ उसको देती रहे। इसलिए मैंने रखा सूर्य मणि यंत्र। लेकिन मैं बताऊंगा कुछ नहीं इसके बारे में, मैंने ये क्या बनाया, क्यों बनाया। ये तो शेफाली जी को मैंने ऐसे ही बोल दिया, उन्होंने कैमरे रखा दिए कि अब मेरे को नाम पता चल गया, नाम के बारे में पूछती हूँ, आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बताया, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, जिन लोगों ने इसको बुकिंग करवाया है, उन लोगों को बहुत बहुत कम पैसे में मिल रही है। जब ये पब्लिश होगी, लोगों को पता चलेगा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है, तब इसकी कीमत 3 गुना हो जाएगी। तब 1 तारीख के बाद
लेकिन 1 तारीख तक मैंने ये उन लोगों, जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन लोगों ने ये किया कि वाकई में इतनी बढ़िया चीज़ आ रही है, उन लोगों के लिए बहुत कम फीस में रखी है। एक छोटी सी उसके बीच में चीज़ लगी है, उसकी कीमत भी 3 गुना है। जो मैं बीच में दे रहा हूँ उसकी कीमत 3 गुना है, लेकिन मैं बहुत कम में, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो मेरे परिवार जुड़ा हुआ है, सबसे पहले जिन्होंने बुक करवाई उसको बहुत बहुत कम में मिलती है। जैसे कि लक्ष्मी शय यंत्र भी बहुत कम में मिला था, ऐसे ही ये भी बहुत कम में मिलेगी। इसका 3 गुना रेट बहुत बड़ा है। और वैसे तो मनियाँ बहुत है, जैसे कि शेषनाग के पास मणि रहती है हमेशा, आपको पता होगा शेषनाग के पास मणि क्यों, वो चमकती हुई चीज़ को मुंह में निगल लेते हैं। वो हीरे जवाहरात जो बड़े सांप होते हैं अपने मुख में रखते हैं, इसलिए जहर होता है। ये आपको शायद पता नहीं होगा, इसलिए कहते हैं मणि, मैंने सांप की मणि मैंने देखी, मैंने वो चमकती हुई चीज़ अपने मुख में रखते हैं, क्योंकि वो धरती में रहते हैं, वो चमकती हुई चीज़ अपने मुख में हमेशा रखते हैं। इसलिए ये जो मैंने सभी मनियों को इकट्ठा किया, देखा इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ऐसी शेप में क्यों बननी चाहिए, ताकि जो देखे उसको लगे कि वाकई में ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा सूर्य मणि यंत्र, यानी कि सूर्य के साथ इसका बहुत बड़ा संबंध है। ये सभी ग्रहों वाले, सभी लग्नों वाले इसे रख सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी किसको नहीं चाहिए, ज्ञान किसको नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, नाम किसको नहीं चाहिए। इतने लोग मर गए, कुछ लोगों का ही नाम है, क्यों? इसलिए मैंने ये बनाई है ताकि पूरी दुनिया में नाम रहे, हर किसी का कुछ कर जाएं जिनके पास रहे। तो ये मैं 5 साल बाद, वैसे तो मैंने 3 साल पहले सोची थी, लेकिन पता नहीं ज्ञान बढ़ता 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 बढ़ रहा है। अभी मुझे पता है कि 5% ही मुझे आया है, अभी 95% ज्ञान दूर है। ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्योतिष 35-40% आई है, 65% ज्योतिष मेरे से दूर है। अभी मैं खोज करता रहता हूँ ज्ञान की, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाता रहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, मैं अपने गुप्त रहस्य भी उसको शेप में प्रकट कर देता हूँ, उसको अपने सामने रख देता हूँ। अपने गुप्त रहस्य आपके सामने मैं अपने गुप्त रहस्य भी रख देता हूँ, ताकि आप भी इतने अमीर बन सकें, ताकि दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और सबसे बड़ी चीज़, इसको धूप अगरबत्ती देने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ रखने मात्र से ही आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, सिर्फ रखने से ही। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, कि जब मैं इसको बनाने लगा था तब मुझे पता नहीं था कि इसकी कीमत क्या होगी, लेकिन आपने एक आइडिया से इसकी कीमत रख दी। लेकिन अब जब 1 तारीख को सेमिनार होगा, अभी 1 नवंबर 2020 को लगेगा, तो प्रोफेसर साहब उसके बाद मुझे लगता है कि आप इसकी कीमत बढ़ाने वाले हो, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। तो अभी आपने मनियों की बात की, तो प्रोफेसर साहब आपने इसका नाम रखा है सूर्य मणि यंत्र। तो प्रोफेसर साहब एक पारस मणि है, क्या ऐसी ही मणि घर में रखने से हमारे पास पैसे की कमी नहीं आएगी, दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि घर में आएगी, पावर आएगी? जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दूर हो जाएगा? जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, क्या उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? यानी कि इच्छाओं की पूर्ति इंसान की क्या हो पाएगी इससे? बिल्कुल शेफाली जी, क्यों नहीं होगी, 100% होगी। और जब आप देखोगे, आपको देख के पता चल जाएगा। मेरे को इतनी बारीकी में जाने की नहीं है, लेकिन 1 तारीख को एक एक कण के बारे में बताऊंगा। जब मेरे सामने हाथ में पकड़ी होगी तो 1 तारीख को बताऊंगा कि वाकई में ये क्या चीज़ है, लेकिन पूरा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। शेफाली जी मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो आपका क्रोस्टी है, आपकी जो आपके दिमाग में बातें चल रही हैं वो कैसे चले, फिर थोड़ी सी चलानी चाहिए, थोड़ा सा आपके मन में होना चाहिए कि प्रोफेसर साहब ने हमारे लिए क्या निकाला। वो 1 तारीख को पता चल जाएगा आपको। और कोशिश करूंगा कि 1 तारीख को वहीं पे ही दे दूं कुछ लोगों को, लेकिन इतना बड़ा स्टॉक तो नहीं मेरे पास होगा कुछ, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा हम इकट्ठ कर नहीं सकते। सिर्फ 100 बंदा ही बुलाया मैंने, ज़्यादा नहीं हमने किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि वही लोग आएँ जिनकी बुकिंग कर रखी है या फिर जो बुकिंग करवा रखी है। ज़्यादा नहीं मैंने इकट्ठ किया, मैंने 100 के करीब, 100-150 बंदा, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है। और कोशिश मेरी यही होगी
कि आपको उसी टाइम दे दूं, लेकिन मुश्किल है। जो रह गए 2-4 दिन में मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूं। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि मैं ये 1 तारीख को इसके बारे में बारीकियों में बारे में बताऊंगा, लेकिन प्रोफेसर जो लोग अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो अभी बुकिंग करवाते हैं, क्या उनकी बुकिंग मान्य है या स्वीकार की जाएगी, या फिर आप जब रेट इसका बढ़ा देंगे उसी हिसाब से बुकिंग करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं शिफाली जी। 1 तारीख से पहले पहले मैं उनको वही दूंगा जो बिना देखे करवा रहे हैं। जी 1 तारीख के बाद फिर नहीं बुकिंग होगी। 1 तारीख जी के बाद जो भी बुकिंग करवाएंगे उनको 3 महीने की वेटिंग करनी पड़ेगी। जी 1 तारीख के पहले पहले उसको बहुत कम रेट में मिलेगा सबको। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोशिश करूंगा 2-4 दिन में उनको मिल जाए। लेकिन 1 तारीख के बाद जो बुकिंग करवाएंगे उसकी बुकिंग 3 महीने के बाद उनको मिलेगी। और साथ में कोशिश करूंगा कि रेट ज़्यादा ना बढ़ाऊं, क्योंकि उतना ही बढ़ सके। लेकिन ये रेट मैं नहीं बढ़ा रहा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मैंने बोला था कि जो बिना देखे बुकिंग करवाएगा उनको ये ज़रूर मिलेगी। और सबको ये चीज़ बता दूँ, भगवान उनके घर ही भेजना चाहता है जिसके कर्मों में कुछ अच्छा लिखा है। मैं कहता हूँ मेरे पास वही आता है जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है। ऐसे नहीं हर कोई पहुँच जाता, ऐसे ही नहीं जो इंसान की इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती। पूरी दुनिया में एक इंसान ही है, इंसान की खोपड़ी है जो कभी नहीं भरती। एक साधु था, राजा के पास गया, कहता है, हे राजन, मैंने तेरा नाम समस्त संसार में सुना है। बहुत बड़ा राजा था। तेरे पास इतना धन है कि ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा, पूरी दुनिया को बांटते रहे। तो पहले ऐसी मनियाँ थी राजाओं के पास। तो फिर मेरी एक पात्र है, उसको भर दो तो मैं कहूँगा वाकई में आप बहुत बड़े राजा हैं। राजा हंसने लगा, कहता तेरा पात्र इतना छोटा, अरे वज़ीर ला इसको हीरो से भर। वो एक प्लेट भर के हीरो की लेके आया, उसके पात्र में डाली। राजा खुश हो गया, कहता देख मैंने तेरा पात्र भर दिया। जब राजा ने देखा पात्र फिर खाली, एक हीरो की प्लेट उसमें चली गई, पात्र खाली। वो हैरान रह गया, कहता भरो और हीरा, और हीरे मोती भरो, और हीरे मोती भरो। वो भरता गया, सुबह से लेकर शाम हो गई, पात्र खाली का खाली। राजन के जो एकदम से अकड़ थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। जितना इतना अकड़ के बोलता था वो हाथ जोड़ने लगा, साधु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या है ये चीज़ जो भरती ही नहीं है। कहता मैं शमशान घाट में जा रहा था, एक इंसान की खोपड़ी मिली मुझे, मैंने उसको घिसा के अपना खाने वाला पात्र बना दिया। ये टूटता नहीं, पक्का बहुत होता है, ये गलता नहीं मिट्टी से, ये गलता नहीं और पानी से, इसके ऊपर जंग नहीं लगता। मैंने कहा ये खाने वाला पात्र, इसी से भीख लोटा बना लेता हूँ, इसी से भीख लिया करूँगा। तो बस पता नहीं क्या चीज़ है, जाओ जो भी इसके भीतर जाती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है इंसान को कुछ भी मिल जाए वो तो ख़त्म हो जाती है, जो मिल जाता है और नई चीज़ ढूंढनी शुरू करता, मैं अब ये कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ, वो जो उसके पास है वो तो ख़त्म। ये इंसान की खोपड़ी है भाई, जो ये कभी नहीं भरती। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति तो इंसान की होती ही नहीं है, लेकिन संतुष्टि जरूर होती है। मैंने पहले बोला था, सुख पूरी दुनिया में सुख के नाम बहुत हैं। सुखी हो जाऊं, सुख मिल जाए, सुख आ जाए, कहीं से शांति आ जाए, सुख मिल जाए, पर पूरी दुनिया में सुख है नहीं। सुख का नाम है सुख, बहुत आसान शब्द है, लेकिन वो है नहीं। पूरी दुनिया में सुख किसी के पास नहीं है। नाम जरूर है, हमको देखने में लगता है वो इंसान के पास बहुत सुख है, गाड़ी है, बंगला है, बड़ा घर है, पर सुख जो उससे पूछोगे वो बोलेगा सुख नहीं है। जैसे कि एक फकीर जा रहा था, एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। उसके इर्द गिर्द 2, 3, 4 रानियां उसको दबा रही थी और बच्चा एक खेल रहा था गोदी में। और फकीर के पास एक जो उसका चेला होता है, कहता बाबा जी आपने बोला तो सुख नहीं है, ये देखो कितना सुखी इंसान है, ये देखो उसके पास उसका बच्चा खेल रहा है, रियासतों का मालिक है, क्या है ये चीज़। कहता है बाबा जी बोलते बेटा तू ही पूछ के आ, मुझे तो पता है। वो उसके पास जाता है, कहता है मेरे बाबा जी कहते हैं
कि हमारे पास सुख नहीं होता, किसी के पास दुनिया में सुख नहीं है। आप तो सुखी हो, आपके पास बच्चा, आपका औलाद खेल रहा है, आपकी इतनी रानियां जो दबा रही हैं, और एक रानी जो आपकी बड़ी रानी है, वो आपकी ऐशो आराम से साड़ी डाल रखी है, पता नहीं कितने लाखों खरबों रुपए की। आप तो सुखी हो ना। कहता है धन्य है आपका बाबा जिन्होंने मेरे को पहचान लिया कि मेरे पास सुख नहीं है। ये जो बच्चा खेल रहा है पता नहीं किसका है। मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं कर सकता। क्या पता मेरी पत्नी को जब ज़रूरत होती तो कौन सा बंदा आके छूता है। तो मैं दिखने में सुखी लगता हूँ, सुखी है नहीं मेरे पास। देखिए, सुख कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर सुख ढूंढने जाओ तो वो सुखी नहीं है। दुख पूरी दुनिया में है, लेकिन दुख में संतुष्टि पूरी दुनिया ले सकती है। वो संतुष्ट अगर जो कोई हो जाए तो फिर ये खोपड़ी भरनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने सूर्य मणि यंत्र निकाला है, ताकि आपके दिमाग की खोपड़ी जो है भर सके, ये जाओ आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, आप संतुष्ट हो सके। लेकिन सुख को आप उसी, कहते हैं ना, आनंद तभी आएगा अगर आप संतुष्ट हो जाओगे। सुख उसी में मिलता है, उसी इंसान को सुख मिलता है जो साधु बन जाता है, कहता है मैं सुखी हूँ, क्योंकि उसको संतुष्टि आ जाती है। तो मेरी बहुत बड़ी बातें आगे की आगे चलनी शुरू हो गई है। शेफाली जी कुछ बोलने वाले से पूछता हूँ। हाँ जी शेफाली जी। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने अपने यंत्र का नाम रखा सूर्य मणि यंत्र। इसका सीधा सीधा संबंध सूर्य के साथ तो होगा ही। अगर आपने रखा है इसका नाम सूर्य मणि यंत्र, तो प्रोफेसर साहब जिन जिन लोगों का सूर्य वीक होता है उन्हें पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, नेम फेम नहीं हो पाता, जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना लाइफ में कभी मिलता नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सूर्य से रिलेटेड है। तो हम क्यों ना इस प्रोग्राम को ज्योतिष के साथ थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें, ताकि लोगों को आपका ये सूर्य मणि यंत्र की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए, जैसे मुझे बढ़ी हुई है। मैं पूछूं आपसे, इसलिए मैं सूर्य देव की बातें लेकर बैठ गई। तो प्रोफेसर साहब, अगर लगन का सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति का कौन सा ऐसा वीक पॉइंट होगा जो ये यंत्र रखने से पूर्ण हो जाएगा? शेफाली जी जितना मर्जी पूछने की कोशिश कीजिए, नहीं बताऊंगा मैं क्या चीज़ है, कौन से लगन के साथ रिलेटेड है, ये मैं सेमिनार में ही बताऊंगा और ज़रूर बताऊंगा, आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं शेप नहीं बताने वाला, यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला कि सूर्य बना हुआ है, कुछ ऐसा बना, ऐसा कुछ नहीं है। बताऊंगा जरूर, लेकिन 1 तारीख को। प्रोफेसर मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तो पूछूंगी, क्योंकि अब आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन नहीं है। तो ऑफलाइन आप मुझे टाल देते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुझे ऑनलाइन ही बताऊंगा। तो कैमरे 4-5 कैमरे चल रहे हैं, तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। चलो शेफाली जी, अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया तो बता ही देता हूँ। शेफाली जी आपने पूछा कि सूर्य लगन में हो तो क्या बेनिफिट होगा। अरे भाई, सूर्य लगन में होगा तो सूर्य मणि यंत्र रखेगा तो क्यों नहीं बेनिफिट होगा। जो सूर्य लगन में खराब होता है, बनने नहीं देता, वो बननी शुरू कर जाएगी। फिर दूसरे घर में लगन सूर्य आ जाए तो उसको क्या बेनिफिट होगा, धन होने नहीं देता लेकिन वो धन देना शुरू कर देगा। तीसरे घर में सूर्य आ जाए तो क्या बेनिफिट करेगा। अरे भाई, पराक्रम बढ़ता नहीं है, पराक्रम तो होता है, गुस्से से नुकसान करने वाला बच्चा होता है तो वो नुकसान नहीं करेगा। चौथे घर में सुख हो, कहते सुखों को खत्म करता है सूर्य, वहाँ पर आकर बैठ जाए तो। लेकिन माता को परेशान करता है, सख्त सभा की हो जाती है, लेकिन वो सूर्य मणि यंत्र रखने से सुख खाने शुरू हो जाते हैं। पंचम घर में सूर्य हो तो स्टडी पूरी होती है भाई, लेकिन सूर्य अर्चने देता है, नाम खराब करता है अगर वहाँ पे अगर राहु की दृष्टि हो, राहु बैठा हो। लेकिन अगर वो सूर्य मणि यंत्र रखा हुआ हो तो पढ़ाई पूरी होती है। और पंचम घर इच्छाओं की, कहते पूरी घर को देख रहा होता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही छठे घर में रोग ऋण शत्रु देता है, तो वो सूर्य अगर बैठ जाता है रोग ऋण शत्रु नहीं देता। लेकिन अगर सूर्य की प्लेसमेंट खराब है, वहाँ पे वो भी नुकसान करना बंद कर देता है। देखिए, सप्तम घर का सूर्य मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ पे जिनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है उनको भी ठीक कर देगा। अष्टम घर का सूर्य रिश्तेदारों का सुख नहीं देता, लेकिन वहाँ पे अगर सूर्य मणि यंत्र रखा हुआ है तो सबका साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नौवें घर का सूर्य पिता का नाम करता है, खुद का नाम भी होता है, लेकिन सूर्य मणि यंत्र रखने से 4 चांद लग जाएंगे। और 10वें घर में का सूर्य जज बना देता है, अरे भाई बड़ा अफसर बनाता है। तो अगर सूर्य मणि यंत्र रखा है तो वो अफसर जो कहते हैं आपके सामने आने हो शुरू हो जाते हैं, आप बन जाते हो बहुत जल्दी। लेकिन 11वें भाव में इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। 12वें भाव में
अरे भाई पत्नी के साथ झगड़ा होता है जब बेड पे जाते हो तो, अरे भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे हुए हैं तो दूर हो जाते हैं जब आप सूर्य मणि यंत्र रखते हो। तो बहुत सी चीज़ें ये मैंने शॉर्टकट में बताया, वो भी शेफाली के कहने पर। ब्रीक की भी मैं 1 तारीख को बताऊंगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि इन घरों में अगर सूर्य खराब होता है तो ये सूर्य मणि यंत्र रखने से ये सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ पे बात आती है कि आपने बोला कि ये रखने से, लेकिन ये कहाँ पे रखा जाए? बेडरूम में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, कहीं ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, घर के किस कोने में रखें ताकि इसका ऑरा हमें मिलता रहे और पॉजिटिविटी हमें मिलती रहे? शेफाली जी, ये मैंने बनाया ही इसीलिए है, ये कहीं भी रख सकते हो, गाड़ी में, कहीं भी, जहां आप जाते हो, ऑफिस में, यहाँ पे रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। इसकी रेज़ आप हमेशा लेते रहोगे, जैसे जैसे आप इनको देखते रहोगे वैसे वैसे इनकी पॉजिटिविटी आपको मिलती रहेगी। ये बहुत बढ़िया है, पूरी दुनिया के लिए है। मैंने अपने भीतर का ज्ञान आपके सामने पेश कर दिया कि जो मेरे पास था वो मैं सब कुछ आपको दे दूं। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा बता दिया आपने, जाते जाते आप नहीं भी बताना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपने बता दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया आपने दूसरे आविष्कार का कि सूर्य मणि यंत्र मैंने इस नाम से रखा है। तो फटाफट से आप बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है 1 तारीख के बाद शायद इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि ये वैल्यूएबल चीज़ है। क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने जब ये चीज़ बनाई तब उन्हें भी नहीं पता था कि इसकी कीमत ये होगी, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि फ्री के भाव मिल रहा है। तो फटाफट से बुकिंग करवाइए ताकि आप में अगर पॉजिटिविटी की कमी है, कहीं आप में धैर्य की कमी है, कहीं पेशेंस की कमी है और कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारी बातें हैं जो इस सूर्य मणि यंत्र से पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसका नाम ही मणि है। जैसे पारस मणि हमने सुन रखा है कि अगर किसी के पास पारस मणि हो तो पैसे की कमी नहीं होती। तो आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपका तो बेनिफिट हो साथ में दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो। और कमेंट में आप ओम सूर्य देवाय नमः लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ही मंत्र आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।